खबर तफसील से। डीजीपी दिलबाग सिंह ने श्रीनगर में कल सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि मिलिटेंटों का पागलपन और इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मासूम अफराद को निशाना बनाना और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में आम शहरियों पर हमलों की अवामी हलकों ने सख्त मजम्मत की है। सिंह ने कहा कि अमन कायम रखने के लिए फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इससे कबल शहीद हुए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल विशाल कुमार को खराज अकीदत पेश किया गया। कई आला अफसरान ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। इसके साथ साथ जो कल 2 वाक़ात और पेश आए, नॉन लोकल लेबर को गोली चलाना और जख्मी करना या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को टारगेट करना, इसकी भी सख्त मजम्मत हुई है। ये बर्बरियत, हैवानियत की एक तरह की निशानी है, वहशियाना तरह की हरकत है। जब समझ लीजिए कि कोई जानवर पागल होता है, उस तरह की हरकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पागलपन है, इसका इशारा इनकी लीश कहीं और है और वो हम पहचानते हैं और उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। और जब मान लीजिए जानवर पागल होता है, उसका हशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ऐसा ही हशर होगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आने वाले वक्त में अमन और शांति को और मजबूत करने के लिए अपना काम करते रहेंगे। सिविल सर्कल्स में, कश्मीर में, सब जगह ख़ास और आम लोग, हर किसी ने इसकी मजम्मत की है। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ जो ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। OGW की प्रेजेंस हमेशा रही है। वो मंजरे आम पे जब आती है तो थोड़ा सा पता चलता है कि जहाँ हरकत है वहाँ हरकत है। अगर प्रेजेंस ज़्यादा है तो पुलिस और फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई भी तेज करी गई है। अगर आप पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो अभी तक 42 ऐसे दहशतगर्द जो हवानियत की राख तैयार करके चल रहे हैं, उनका सफाया हो चुका है। और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है OGWs की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। ये अवाम के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहाँ पर हालात बेहतर होते हैं। लोगों की रोजी रोटी चलती है, इससे उनको तकलीफ़ होती है, उनको हजम नहीं होती जब आते हैं। इसीलिए लोग इस बात की हर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे कि ये जो बाहर से लोग आते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, अगर इनको कोई निशाना बनाता है तो उसको किसी सूरत में कोई जो है वो टॉलरेट करने वाला नहीं है। FT बहुत कम हो चुके हैं। 32 FT पिछली बार जो पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को चलाने के लिए जहाँ पर आते हैं, 32 दहशतगर्दों का पिछले साल सफाया हुआ, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस साल भी अभी तक काफ़ी अच्छी तादाद में जो FT न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और आगे कार्रवाई जारी है। शोपियां में कश्मीरी पंडित पर मिलिटेंट हमले के बाद मकामी लोग उसके घर पर जमा हुए और इस वाक़े पर गहरे सदमे और गुस्से का इजहार किया। कल शाम मिलिटेंटों ने चोटीगाम में मेडिकल चलाने वाले एक कश्मीरी पंडित सोनू बालाकृष्णन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने सोनू को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद कई मकामी अफराद ने सोनू के घर वालों से मुलाकात की और कहा कि इस तरह के किसी भी वाक़े से पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों के दरमियान रिश्ता नहीं टूटेगा। 90 की दहाई के बाद से चोटीगाम में सिर्फ 2 पंडित खानदान रहते हैं। सोनू मोहल्ले में लोगों की खिदमत के लिए जाना जाता है। सोनू अपने भाई अनिल के साथ एक मेडिकल शॉप चलाते हैं। बस कोर इंजेक्शन माज कोड़न 2 खानदारस जो पत कोर कोर जोक दपनस तै रोजदार रोजान रोजदार चवन सोरे कह तो रोजदार ते गो अमे पन बचन खोत असल। हम अमन पसंद है, लेकिन अल्लाह जाने ये कैसे होता है, क्यों होता है, कि कौन अमन लोग खराब करते हैं। गाँव में बेटर अपील करना है, कर रहे हैं भी है सारे गाँव में, सिर्फ मैं अकेला नहीं। कि दुख है, जब वो आएगा इंशाल्लाह हमारे ऊपर हाजीपुर है, हाजीपुर तक हम उसको जाएंगे मुबारकबादी के लिए, जब वो सेहत सलामत से आएगा। मेरी दुआ है अल्लाह करे कि वो सेहत से आए, खैरियत से आए, शिफायाब होकर आए। मिलिटेंट हमले में जख्मी कश्मीरी पंडित सोनू बालाकृष्णन के भाई अनिल का कहना है कि उन्होंने कश्मीर से माइग्रेशन ना करके बड़ी गलती की है। अनिल ने कहा कि उन्होंने यहाँ अपना सब कुछ गंवा दिया, यहाँ पर कोई मुलाजमत भी फराहम नहीं की गई। अनिल ने कहा कि मिलिटेंट किसी भी पंडित को रहने नहीं देंगे। इन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, यहाँ तक कि शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा। बैठे थे दोनों भाई, मैं भी था प्रेजेंट वहाँ। तो कुछ 2 बंदे बाइक पे आए, एक बंदा दुकान में घुस के उसको पिस्टल से गोलियां 4-5 लगाई और फिर वो भाग गए।
गए। तो तब तक मेरा भाई बाहर आया, चलाते चलाते मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे फायर मारा। मैंने उसको उठा के गाड़ी में डाल दिया, भेजा हॉस्पिटल। तो तकरीबन 7:50 का टाइम था, यही था। बदकिस्मती से हम यहाँ बैठे इन बुरे हालात में, हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। यहाँ बैठ के पूरा हमने अपना लाइफ जो है वो बर्बाद किया। ये हमने बहुत बड़ी गलती की, हम 90 में यहाँ रुक गए जी। हाँ, यहाँ कोई किसी को कोई नहीं चाहे, कोई इंसान नहीं चाहे, कोई हिंदू नहीं चाहे, यहाँ इनको चाहिए खाली ज़मीन। यहाँ आओ, जो हमारा शमशान घाट है उसको नहीं छोड़ा, उसके ऊपर मकान बनाए, उसका रास्ता बंद किया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई। तो हमें कहाँ से छोड़ेंगे, हमारी प्रॉपर्टी को कहाँ से छोड़ेंगे। बीजेपी ने वादी में आम शहरियों पर हो रहे मिलिटेंट हमलों की सख्त मजम्मत की है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में दोबारा अलहदगी पसंद सोच को बढ़ावा देने की कोशिश में हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। चुग ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ सियासी पार्टियां आम शहरियों की हलाकत पर सियासत कर रही हैं, जो अफसोसनाक है। बहुत बड़ा जो पलायन कश्मीर से हुआ, वो सोच को दोबारा पनपनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और जो लोग भारत के नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को पकड़कर उनको सजा दी जाएगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे नागरिकों पर हमला करे, मारे, जिसके हाथ में गन हो, वो भारत का शत्रु। ऐसा है कि मैं इस बयान को बड़ा घटिया मानता हूं कि आप किलिंग्स के ऊपर इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 7 दशक का इतिहास निकाल लीजिए और पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक का निकाल लीजिए। आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई हैं और घटनाएं करने वालों की उम्र भी कम हुई है। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे की दूसरे रोज हदबंदी कमीशन के मेंबरान ने SKICC श्रीनगर में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत की। 2-2 घंटों पर मुश्तमिल 2 सेशन में इन मीटिंगों का एहतमाम किया गया। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के अहम लीडरान कमीशन के मेंबरान से नहीं मिले, ताहम कई DDC और BDC मेंबरान ने कमीशन से मुलाकात की। ड्राफ्ट रिपोर्ट से मुतालिक लोगों के एतराजात के बारे में कमीशन के मेंबरान को वाकिफ कराया गया। कई तारीखी अहमियत के हामिल जगहों के नाम तब्दील करने से मुतालिक मंसूबे पर भी नजरसानी करने को कहा गया है। डिलिमिटेशन कमीशन के सरबरा मैडम ने अच्छी तरह से बातें सुन ली, हर किसी शख्स की, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में थे, ग्रुप्स में थे, NGOs में थे या मेन स्ट्रीम पार्टीज की तरफ से। तो सभी लोगों की बातें सुनी गई और उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कई मुतालबात उभारे। हमने शहर श्रीनगर के लिए जिन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम तब्दील किए गए हैं, जिसमें बतमालू है, हबा कदल है, जरीबल है, अमेरा कदल है, हमने रिक्वेस्ट की कि उनकी ये तवारीखी ना हिस्टोरिकल नेम है। मैं पहले आपके वसादत से, ये एक वो चैनल है जिसको मैं खुद लाइक करता हूँ। हमें तो खुद के लीडरों ने लूटा है, मगर लेकिन एक चीज है कि इस वक्त अगर कोई भाग जाएगा इस चीज से, तो कल ये कहेंगे कि आपने अपना केस प्लीड किया ही नहीं। हम सिर्फ अपना केस प्लीड करने के लिए, अपनी वकालत करने के लिए आए थे यहाँ। हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये मानेंगे, क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन ही जो पहले बना था, ये शक के दायरे में था। ये कहीं बैठ के इन्होंने किया है, जम्मू को 7 सीटें बढ़ाई है, कश्मीर को इन्होंने इग्नोर किया है। जो हम कुकरनाग 43 कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ST बनाने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को तोड़ मरोड़ा ढूरू कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म किया। आवाज डिलिमिटेशन कमीशन के सामने उठाई कि आप ग्राउंड पर आए लोगों से बात कीजिए। जो पहलगाम में हमारे लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पर, जो उन्होंने पहलगाम में डिलिमिटेशन कमीशन को समझा है, वो तो ग्राउंड लेवल पर नहीं है। क्या अगर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग रजौरी के साथ जोड़ा जाकर पार्लियामेंट्री सीट की बात करें, तो ये हमारे से नाइंसाफी है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि हदबंदी कमीशन बहुत जल्द अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करेगा। इसी साल जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले के कहा है, वो उसको हम पूरा करेंगे। मई तक लगता है कि परिसमन की रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी और अगले 3-4 महीने में यहाँ की जनता अपना नेता चुनेगी।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर दरख्शां इंद्राबी ने एक वफ्द के हमरा नई दिल्ली में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। वफ्द में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शेख आशिक, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कन्वीनर मुश्ताक छाया, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर के सदर बलदेव सिंह राणा, कश्मीर के ताजुरीन शौकत चौधरी, बिलाल अहमद और समीर अहमद वानी शामिल थे। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात के लिए वजीर-ए-आजम का शुक्रिया अदा किया और जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी हुकूमत के मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों की तारीफ की। वजीर-ए-आजम ने डॉक्टर इंद्राबी को उनकी नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद दी और उनकी अवामी खिदमत की कोशिशों को भी सराहा। वफ्द ने पीएम को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें मौजूदा बदलते हुए हालात में जम्मू कश्मीर के कारोबारी बिरादरी के मसाइल को उजागर किया गया। वफ्द में शामिल अरकान ने कहा कि वजीर-ए-आजम ने बिजनेस और इंडस्ट्री लगाने में आ रही मुश्किलों को दूर करने का यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर पे जो फोकस इस वक्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी सराहनीय बात है। हमारे साथ जो 5 KCCI के चैम्बर्स के हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब भी थे और चाय साहब थे, बाकी लोग थे, तो उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत प्यार से बात की और सुना भी और उनको आश्वासन दिया कि हमें जम्मू कश्मीर को वाकई में तरक्की के राह पे लाना है कि कश्मीर कालीन को हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। दे हैव एश्योर्ड अस। और रिवाइवल मेजर्स के लिए हमने जो भी प्रपोजल दिए हर सेक्टर के बारे में हमने बिल्कुल तफसील के साथ एक एक सेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया, एक मेमोरेंडम भी दिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर अच्छी तरह से एक्शन लिया जाएगा और बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। देखिए, कश्मीर में बहुत सारे जो हमारे स्कूल हैं बड़े पैमाने के, वो बाहर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन उसमें वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं एक्ट वगैरह में, जो कि जिसकी वजह से वो नहीं वहाँ आ रहे हैं। तो उनको मैंने कहा कि मैं दूर कर दूंगा और आपके लिए रास्ते खोल दिए जाए। सोनमर्ग में हमने एयरपोर्ट के लिए अलग से उनके लिए बोला है कि कश्मीर को जितना डेवलप किया जाए और जिस तरह वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज जो है वो कश्मीर जम्मू कश्मीर के इस पे बन रहा है, तो काफी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ट्रेन जल्दी से जल्दी आए और जो एम्स हैं और जो 2 एम्स जो है वो भी जल्दी बने वहाँ पे, और काफी कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं हमने उनके लिए बात की और काफी अच्छे से उन्होंने हमारी हर बात सुनी और वहाँ विश्वास दिया कि जो काम है आपके खासकर लीज का, रोशनी का और जो यूथ को एंगेज करने का, वो सारा उन्होंने माना है और उस पर काम जल्दी से जल्दी होगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर में स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर एक बार फिर से इस्तेहसाल शुरू हो चुका है। कुछ स्कूल के बच्चों को चलता फिरता इश्तहार बनाने के लिए स्कूल की वर्दी पर लोगो चस्पा करने के लिए वालिदैन को लंबी कतारों में बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से खास रिपोर्ट। श्रीनगर में स्कूल यूनिफॉर्म की एक दुकान का ये मंजर। हमें दुकानदार से कोई शिकायत नहीं, लेकिन वालिदैन को स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए घंटों इस तरह कतार में बिठाया जाए, ये जुल्म से कम नहीं। अक्सर प्राइवेट स्कूल अपना लोगो वर्दियों पर चस्पा करने के लिए कुछ लोगों को स्कूल यूनिफॉर्म का ठेका देते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि इसका कमीशन भी लिया जाता है, लेकिन फिलहाल श्रीनगर में तमाम बड़े स्कूलों की गर्मा की वर्दियां सिर्फ एक दुकान पर ही दस्तयाब हैं और यहाँ वालिदैन को मुश्किलात का सामना है। ये हमें यहीं पे क्यों लेनी है इतनी भीड़ में? ये नॉर्मल नहीं मिल सकती है। अगर इनको अपना कंसर्न शॉपकीपर रखना है तो 5-6 जगह रखिए, ताकि जो कस्टमर्स है हमें सहूलियत हो आने में। पैसे तो अपने देने हमने। यहाँ पे आप देखिए, मैंने शर्ट्स 2 ले ली। ये देखिए फर्स्ट क्लास के बच्चे के शर्ट्स है। निकर कह रहे हैं कि निकर है ही नहीं, शॉर्ट्स 15 साइज शॉर्ट्स है ही नहीं। अब मुझे दूसरा दिन निकाल के अपना काम, अपना ऑफिस सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना है। मेरी रिक्वेस्ट है खासकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर से, SSP श्रीनगर से कम आइए और देखिए, तमाशा देखिए आपके लोगों का क्या हाल हो रहा है। सबको पता है कि स्कूल वाले ने कॉन्ट्रैक्टर रखा है और समझने वाले खुद समझ रहे हैं ये व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस इशू
क्यों ये हडल है, क्यों ये परेशानी है? ये अफसोस है, अफसोस है ये। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खासकर मैं कहूँ अफसोस की बात है। इतना भीड़, इतना बच्चे को लेकर घुमाना फिराना, ये तो ज्यादा कुछ हो जाएगा। सिर्फ एक चीज है कि हमें क्यों में रहना ना पड़े, बस ये है कि ज्यादा बर्डन है बच्चे को लेकर यहाँ पर। वालिदैन की शिकायत को लेकर हमने वर्दी फराहम करने वालों से बात की तो इनकी दलील अलग है, लेकिन एक बात उन्होंने साफ की कि वर्दियां फराहम करने का काम सिर्फ उनको नहीं मिला है बल्कि और लोगों के पास भी है, लेकिन वो फराहम नहीं करते। इन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर हर स्कूल की यूनिफॉर्म साल भर मयस्सर रहती है और कमीशन की बात से भी इन्होंने इनकार किया। दिल्ली से प्रोडक्शन या लुधियाना से प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म है, बिकॉज 3 साल से जिनका बिजनेस बंद था 50% ऑफ द यूनिट्स आर क्लोज। द प्रोडक्शन इज नॉट देयर एंड डिमांड इज वेरी हाई बिकॉज फॉर द लास्ट 3 years every child has grown up and they want everything. We are selling goods at a margin of 8 to 9%, which is lesser than the bank rate interest we are paying right now. I have given to the authorities, check my rate list, check it out. We are the provider of school. If we close our shop for 1 hour, people are queued up for 3 hours, 4 hours. On Sundays, I would not have opened it. But knowing that people are so distressed, I want to help them out. That is the case. Money is not my matter. लोगों का मुतालबा है कि हर स्कूल की यूनिफॉर्म मार्केट में हर जगह दस्तयाब रहनी चाहिए। जहां तक स्कूल के लोगों का ताल्लुक है, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को स्कूल फीस देने के बाद इश्तहार का जरिया बनाना गैर कानूनी है। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जी हाँ, जहाँ पे वालिदैन को कतारों में बैठना पड़े सिर्फ एक वर्दी के लिए, इससे ज्यादा इस्तेहसाल क्या हो सकता है। यहाँ पे कतारों में बैठे इन वालिदैन से अगर कोई आगे बढ़े तो बहुत शोर शराबा होगा, लेकिन ये शोर शराबा, ये शिकायत उन लोगों के खिलाफ नहीं होगा जो इस तरह के इस्तेहसाल को बढ़ावा देते हैं, न स्कूल इंतजामिया के खिलाफ जो एक खास तरह की वर्दी तजवीज़ करके लोगों को मजबूर करते हैं इन कतारों में बैठने के लिए, न महकमे तालीम के खिलाफ जो इस तरह के अमल पे रोक नहीं लगाते। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने स्कॉस्ट जम्मू में कुदरती काश्तकारी पर पहले जोनल कन्वेंशन से खिताब किया। किसानों और ज़रूरी साइंसदानों समेत लोगों की एक बड़ी तादाद ने कन्वेंशन में हिस्सा लिया। सिन्हा ने कहा कि हुकूमत कुदरती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के तहत आने वाले इलाकों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। इन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इन्होंने कहा कि हुकूमत इन्हें तमाम ज़रूरी मदद फराहम कर रही है। अभी बताया गया कि कृषि क्षेत्र का देश के जीडीपी में कितना योगदान है, ये भी बताया गया कि साथ में कितना था, आज कितना है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसको बढ़ाना। केवल कृषि क्षेत्र में जीडीपी का योगदान बढ़े देश के, इससे देश का काम चलने वाला नहीं है। देश में आप देखें तो रोजगार सबसे ज्यादा कौन कौन क्षेत्र देते हैं? कृषि प्रमुख है, मैन्युफैक्चरिंग है, खुदरा व्यापार है। मुझे लगता है कि एक समेकित योजना देश को लेकर के निश्चित रूप से हमें आगे बढ़नी होगी। आज अगर मैं जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती की बात करूं तो विस्तार के अभियान में पूरे देश में जम्मू कश्मीर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ये एक सुखद अनुभूति देता है। जम्मू कश्मीर में परंपरागत कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी उद्योग में प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन में भी पिछले 2 वर्षों में काफी काम हुआ और आज हम एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं ताकि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में जम्मू कश्मीर और यहाँ का कृषि और एलाइड सेक्टर अपना योगदान दे सके।
मुल्क में रवा साल ईरानी सेब की वजह से कश्मीर की मेवा सनत को काफी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब कोल्ड स्टोर्स से निकलने वाले सेब से लदी गाड़ियों को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रोकने से सेब की क्वालिटी मुतासिर हो रही है। इससे सेब की कीमतों में गिरावट भी आ रही है। पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के कोल्ड स्टोरेज से रोजाना काफी तादाद में सेब की गाड़ियां मुख्तलिफ मंडियों के लिए रवाना होती हैं। शाहरा पर ट्रकों को एक तरफा चलने की इजाजत से इनमें मौजूद सेब को नुकसान हो रहा है। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि मेवा गाड़ियों को बिला खलल चलने की इजाजत दी जाए। 13 गाड़ी लगन तथ लगन 6 पे माल कंडीशन लो गमज अगर थ्रू थन कानवे थन थ्रू माल वात ताज़ तोड़ और असल फायदे ग्रोरन तह फायदे असल हाईवे कर प्रॉब्लम ग्रोरन नुकसान चलान अगर मार्केट अगर नबरम ूट कर ना सोरे बंद अम सह ग्रोरन फायदे दोम मसल हाईवे कर सठा प्रॉब्लम आज कानवे लगा अगर तोड़ सब्जी गाड़ी तमिस डायरेक्ट त्रावान ूट गाड़ी ूट गाड़ी सोद त्रावान कि तथ रुकावान जरूरी दो खेवान जरूरी ूट गाड़ी अगर यह हाईवे गया ना दस्ती त्रावान कानवे तम फायदे तिक रवा सीजन में मौसम मुसलसल खुश्क रहने से सेब की पैदावार में इजाफे की उम्मीद है। सेब के दरख्तों पर काफी फूल खिल गए हैं। हॉर्टिकल्चर अफसर त्राल ने किसानों से महकमे की जानिब से रजिस्टर शुदा अद्वियात का ही छिड़काव करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि गैर मियारी अद्वियात से बागों में बीमारियों के लगने का खतरा है। आज तो फ्लावर बिल्कुल ओपन है, इस टाइम कोई भी स्प्रे रिकमेंड नहीं है। तो जब पेटल फॉल हो जाएगा उसके बाद जब ये जो ब्लूम है इस वक्त जब ये इसका फॉल हो जाएगा, इसका पेटल फॉल जब हो जाएगा तो उसके बाद तो ज़मींदार हजरात को 2-3 जो रिकमेंडेड स्प्रे हैं उन्हीं का छिड़काव अपने बागों में करना है, जिसमें हमें डाइफेनाकेनाजोल आता है, फ्लूसिलिजोल आता है। तो खासकर जो शेड्यूल हमारा है उस पर पूरी तौर से अमल करें ताकि इस साल इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस साल जो फ्रूट सेट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कुछ ड्राइवरों ने ARTO गांधरबल दफ्तर में तैनात एहलकारों पर खास तौर पर एक इंस्पेक्टर के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए हैं और हुकूमत से उनके असासों की छानबीन करने की अपील की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ड्राइवरों का इल्जाम है कि ARTO गांधरबल के एहलकारों ने बदतमीजी की है, जबकि ARTO ने कहा है कि एहलकारों के काम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे में हाथापाई हुई। ड्राइवरों ने बताया कि इनमें से एक को मारा पीटा गया और वो गाड़ियों का वजन कराने के लिए आए थे, लेकिन ऑफिस में इंस्पेक्टर ने इन्हें अपना काम करने नहीं दिया। मुतासिर अफराद ने ARTO गांधरबल के अफसरान के खिलाफ बदमानी के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। गलती तुल शोर यम वो 4 नफर लाइन इंस्पेक्टर 2 ARTO गो दौर ARTO पे दौर इंस्पेक्टर ये सब्ज नीच गमिस लगित यह दौर अमिस कोर गाड़ी मज बुलेरो मज डंड त्रोवर यमिस डंड नबर तान दौर पत नबर तान दौर अगर यमन कर कहीं सोद वन अस करो कहीं बे कित पे हुमन गाड़ी कित पे कोरुक आए सुबह योर ARTO वोन गाड़ी योर करो बोर्ड अति अम पे वत ARTO कर पास इंस्पेक्टरस नश वो इंस्पेक्टर दपान यम नसा गसन पास सोन रिक्वेस्ट विजिलेंस प्लस CBI अनंतनागुक ये इंस्पेक्टर अमिस करो सा जल्दी से जल्दी जांच कर यह सा 20,000 रुपये पर गाड़ी वो मे लोयुक अत फुर्रो ARTO ने। देखिए ये आए थे आज यहाँ पे वेट इंक्रीज करने के लिए गाड़ी का। अब एज पर रूलिंग जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑर्डर है उसमें 10 टायर जो व्हीकल है उसको 28,000 वेट अलाउड है। अब इनका एलिगेशन है कि हमने एक गाड़ी को यहाँ पे 29,000 किया है एंड वी एक्सेप्ट दैट, हमसे गलती हुई है और हमने उसको ऑन स्पॉट रेक्टिफाई किया। जैसे ही हमारी नॉलेज में आया हमने उसको रेक्टिफाई किया, हमने खुद ही फीस जमा की है, हम एक्सेप्ट करते हैं और हमने उसको रेक्टिफाई किया। बट दैट वाज ए कंप्यूटर एरर जो जूनियर असिस्टेंट से हुआ था, दैट हैज बीन रेक्टिफाइड। इफ मोर सच केसेस कम इन फ्यूचर विल रेक्टिफाई देम। गलती हो सकती है इंसान से, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्होंने रास्ता वहाँ बंद कर दिया, बाकी ड्राइवर्स हमारे पास आ रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब ठीक चल रहा है, आप हमारी फिटनेस करो, बट रास्ता बंद था तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनको थोड़ा सा धक्का मुक्का हो गया। जम्मू कश्मीर के साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर SP वैद का कहना है कि कश्मीर में दहशतगर्दों की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना वादी में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने की एक कोशिश है। वैद ने कहा कि मिलिटेंटों का मकसद वादी में खौफ का माहौल पैदा करके सरकार की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती अमल को सबूताज करना है। कश्मीर में हालात में सुधार आने की बायस पुरअमन माहौल पैदा हो रहा है, ये सब मिलिटेंट तंजीमों को रास नहीं आ रहा।
कश्मीर में टेरर या खौफ का माहौल नहीं होगा तो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, लोग बेहतरी के लिए आते हैं, लोग एक नैरेटिव चलता है कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को वापस ला रहे हैं, डेवलपमेंट का एजेंडा होगा, टूरिज्म आएगा। वो ये सारी चीज़ें टेररिज्म और उनको चलाने वाले आका जो हैं उनको सूट नहीं करता, और सिक्योरिटी फोर्सेस से एंगेज करके उल्टा टेररिस्ट का नुकसान होता है, हथियार कम होते हैं और आदमी उनके कम होते हैं, जबकि उनको रिक्रूट करना, उन नए लड़कों को लाना ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये उसी जो 4-5 महीने पहले हो रहा था उसी स्ट्रेटेजी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सारे लेबरर को टारगेट करना, एक मेडिकल शॉप वाले को टारगेट करना, एक सॉफ्ट टारगेट्स हैं। इनको आपको इसके लिए बहुत महारत होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, सीआरपी पर भी एक हमला हुआ, वो भी इसके साथ ही रिलेटेड है। तो मैं समझता हूँ ये जो सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की जा रही है, ये एक दोबारा नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। वहीं डॉक्टर एसपी वैद ने कहा कि इस तरह के वाकयात को रोकना मुश्किल जरूर है, ताहम नामुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि बर वक्त इंटेलिजेंस को बरूए-कार लाकर इस तरह के वाकयात को रोका जा सकता है। सिविल नहीं है, लेकिन टफ जॉब है, क्योंकि मैं समझता हूँ टेररिस्ट इंसिडेंट जो है, इनिशिएटिव हमेशा टेररिस्ट के हाथ में होता है। स्ट्रेटेजी बदल के कब वो क्या प्लान कर रहे हैं, ये फोर्सेस के लिए इसको एंटिसिपेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं इसीलिए बार बार एम्फसाइज करता हूँ, इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस, इन दो का बहुत अहम रोल है। जब भी ऐसी कोई प्लानिंग बनती है, जब भी ऐसा कोई नई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होती है, तो ये खबर निकलते निकलते आ जाती है, या एक आधा हादसा हुआ तो पुलिस और इंटेलिजेंस अलर्ट हो जाती है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इससे पहले कि वो ज़्यादा नुकसान करें, उनको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। कश्मीर में आम शहरियों पर हो रहे मिलिटेंट हमलों की शदीद मजम्मत की जा रही है। जम्मू में डोगरा फ्रंट की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता की क़यादत में इस एहतजाज के दौरान मिलिटेंटों की ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। सरकार पर जोर दिया गया कि वो आम शहरियों की जान माल की मुकम्मल हिफाजत के लिए इक़दाम करें। लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये घटना बर्दाश्त नहीं है। ये जो घटना बर्दाश्त नहीं है, इसके लिए कार्रवाई करनी होगी। श्रीमान विजय कुमार जी, श्रीमान डीजीपी महोदय, आपको सख्त कार्रवाई करके ये जो छुटपुट 2, 4, 5 लोग रह गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको समाप्त करने का प्रयास करना होगा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के कलाकारों को दिल्ली में तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने शिरकत की। तकरीब में खासी तादाद में दीगर लोगों ने भी शिरकत की। RSS लीडर इंद्रेश कुमार ने वर्चुअल तरीके से तकरीब से खिताब किया। नितिन गडकरी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को हक़ाइक़ पर मबनी करार देते हुए कहा कि इससे माइग्रेशन के वक्त कश्मीरी पंडितों पर हुए मजालिम से दुनिया वाकिफ हुई है। पिक्चर देखते हुए आपको महसूस होता है कि कोई भी चीज को एस्टैब्लिश करने में 2 इक्वल लोगों में एस्टैब्लिश करना आसान है, पर एक व्यक्ति अगर उसमें उसी बात को मानता ही नहीं और दूसरा मानता ही रहेगा तो फिर तो कोई उसका उपयोग नहीं होता। और इसलिए कश्मीरी पंडितों का जो इतिहास था, साहित्य, कला, नृत्य, नाटक, राजनीति, इतिहास, इसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। पर धीरे धीरे जिस प्रकार से अफगानी अतिक्रमण आया और बाकी अनेक यहाँ जो अतिक्रमण कश्मीर पर आए, उसके आधार पर उसके विशेष रूप से स्वाधीनता मिलने के बाद में भी जिस प्रकार की राजनीति हुई, जो सेकुलरिज्म के नाम पर हुई, वास्तविक सही अर्थ है कि जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन।
बडगाम में मुकर्रर से ज्यादा कीमत पर ईंटों को फरोख्त करने का मामला तूल पकड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उधर एक और मामला ये सामने आया है कि बडगाम के 100% ईंट के भट्टे गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। बडगाम में गैर सरकारी तंजीम नेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके मुताबिक बडगाम में 100% भट्टे गैर कानूनी हैं। 2016 से किसी भी लाइसेंस को रेवेन्यू नहीं किया गया है। RTI से हासिल शुदा जानकारी से इसकी तस्दीक हुई। इनका कहना था कि इंतजामिया ने 21,000 रुपए रेट मुकर्रर की है, मगर इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। उसके मुताबिक 100% भट्टे यहाँ गैर कानूनी है, क्योंकि 2016 से उनको रिन्यूअल नहीं मिली है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर बडगाम को ही भट्टों के लिए क्यों मुकर्रर किया गया। कश्मीर में जिसको भी भट्टा का काम शुरू करना होता है उसको बडगाम जिला ही क्यों दिखाई देता है। इत्तेफाक राय से रेट मुकर्रर की है वो 21,000 3,000 का 3,000 इंच के लिए 21,000 का रेट मुकर्रर हुआ। लेकिन जब देखते हैं तो रेट एक साइड से मुकर्रर होगी, लेकिन इसका इतलाक जो है जमीन पे नहीं दिखा। लेह में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए 5 रोजा तरबती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर इंदौर के हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह ने लेह के ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के सामने अपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट की महारत का मुजाहरा किया। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इनकी हिदायत पर अमल किया। लेह के SSP, SP ट्रैफिक, लद्दाख और दिगर मौजूद थे। SP ट्रैफिक ने कहा, पुलिस एहलकारों की ट्रैफिक मैनेजमेंट की महारत को अपग्रेड करने और लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस के दोस्ताना ताउन को बढ़ाने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। के जाऊंगा। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि इंडो इंडिया का 1.5 लाख पॉपुलेशन हर साल जो डेथ होता है रोड पर, हम उसको कम कर पाएं, लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस जगा पाएं। क्योंकि जो ट्रैफिक है वो 3 ही से काम से करता है। एक इंजीनियरिंग होता है, एक एजुकेशन होता है और एक इन्फोर्समेंट होता है। पुलिस के पास 2 ही होता है, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट। मैं यहाँ पर आया हूँ एजुकेशन के लिए और इन्फोर्समेंट सिखाने के लिए, और मैं थैंकफुल हूँ यहाँ पर आकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए यहाँ का जो प्यार मिला है मुझे वो अनबिलीवेबल है और ये जिंदगी भर मेरे दिलों में बसेगा ये प्यार। इंदौर के हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह ने करगिल में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तरबियत फराहम की और ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के हवाले से अपने तजुर्बात को साझा किया। रंजीत सिंह ने अमली तौर पर अपनी पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया। कई लोगों ने इसका मुशाहिदा भी किया। बड़े बहुत अच्छे हैं, लद्दाख के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने ही कराया है। बाकी हमारे छोटों की तो बस की बात नहीं था। तो हमने ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, ट्रैफिक के बारे में हमें उन्होंने सिखाया है, किस तरह सिग्नल देना है, किस तरह गाड़ियों को कहाँ रखना है, रोंग पार्किंग कैसे करना है, रोंग पार्किंग में क्या होता है, इशारा क्या देना है। आई थिंक होप सो कि वो बूस्टर डोज मैंने उनको दिया है और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर। अभी आप देखिएगा कि जो डांस ट्रैफिक कांस्टेबल आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज में असर आएगा। और यही चीज़ जो होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉप्स अच्छा काम कर रहे हैं ना, हम निजाम से भी उम्मीद करते हैं कि आपके बीच में जो अच्छा इंसान काम कर रहा है उसके कंधे पे जाके हाथ भी रखें, उसको हेल्प भी करें। ये मतलब नहीं होता कि एक पुलिस वाला जब मरेगा तभी हम उसको हेल्प करने जाएंगे। जिला पुलिस लाइंस बांदीपुरा में इन खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में मुनक्किदा शहीद जनरल बिपिन रावत मेमोरियल नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियन तजम्मुल इस्लाम की जानिब से चलाई जा रही हैदर स्पोर्ट्स अकादमी ने वाबस्ता खिलाड़ियों ने 1 दर्जन के करीब गोल्ड मेडल और दूसरे तमगे हासिल किए। SSP मोहम्मद जाहिद ने खिलाड़ियों में तमगे और असनाद तकसीम किए। पुलिस ने अपनी तरफ से भी खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तजम्मुल इस्लाम ने पुलिस और किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी की जानिब से फराहम किए जा रहे ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। उधर जम्मू कश्मीर की ड्रैगन बोट टीम आज नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए केरला रवाना हो चुकी है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे कबल इन्होंने टीम के मेंबरान से बातचीत की। ड्रैगन बोट एसोसिएशन ने उम्मीद जाहिर की है कि टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। नेशनल चैंपियनशिप के दौरान एशियन गेम्स के लिए भी मुल्क की टीम का इंतखाब होगा। खिलाड़ियों को उम्मीद है कि माजी की तरह ही इस बार भी यहाँ के खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए मुंतखब किया जाएगा। वहीं इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने गवर्नमेंट ITI कठुआ का दौरा किया। वफ्द ने कहा कि ITI कठुआ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जा रहा है। इस सेंटर में तलबा को तरबियत फराहम की जाएगी और इससे उन्हें रोजगार के लिए राह हमवार होगी।
हमारी जो एक विज़िट के बारे में हम अपने मेंबर्स के साथ कन्वे करेंगे, तो वहाँ से भी हम उनको एक मैसेज देंगे कि भी हमें भी एक स्टेप लेना चाहिए कि जो ये बच्चों के लिए अगर विद इन इंडिया में रह के ही ये काम हो सकता है, तो हम भी अपना एक इनिशिएटिव लें कि भी उनको डिफरेंट इंडिविजुअल्स आएँ, बिजनेस वाले हैं, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा के बच्चों को और ट्रेनिंग दे के तो उनके लिए एक और जो है अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ग्रो करें। इसी सेंटर के जैसे और 1000 और सेंटर्स बनाए हर एक सिटीज़ में, स्पेशली JNK में ये हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चों का भी हम लोग अभी यहाँ पे काम देख रहे हैं, कपड़ों पे इतनी जो सिलाई करके इतना बड़ा प्रयोग जो चल रहा है यहाँ पे, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। उनमें जो जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं उनके स्टूडेंट ऑटोमोबाइल के हैवी ड्यूटी के यहाँ पे आएंगे और वो यहाँ पे बसेस में ट्रेनिंग करके जाएंगे, लाइव पे भी काम कर एक्सपेरिमेंट कर सकें, और जब ये वर्कफोर्स बाहर निकले इनको जॉब की कोई प्रॉब्लम ना हो। कि हर बच्चे को हम लेटेस्ट मतलब टेक्नोलॉजी पे ये सिखाएं और बच्चा अच्छी तरह से स्किल ट्रेनिंग करे। उससे ज़्यादा सर अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि थ्रू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, डिफरेंट मतलब कंपनीज इंडस्ट्रीज हमको अडॉप्ट करें ITIs को और वहाँ पे अपना सामान दें, और इस तरह से हमारे बच्चे बिल्कुल नए सामान पे, नई मशीनरी पे सारा काम सीखें और बिल्कुल स्किल्ड मैन पावर बने आज के टाइम के हिसाब से। इस कॉस्ट कश्मीर में फॉरेस्ट्री शोबे के तलबा ने बनहामा गांधरबल कैंपस में एहतजाज किया। GAD की जानिब से फॉरेस्ट की आसामियों के लिए की गई भर्ती के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इस भर्ती अमल को नाइंसाफी से ताबीर किया। इन्होंने कहा कि फॉरेस्ट्री शोबे के डिग्री होल्डर और मुस्तहक तलबा के साथ ये नाइंसाफी है। इन्होंने LG इंतजामिया से भर्ती के कवायद और जवाबित में तरमीम करने की भी मांग की। इन्होंने कहा कि हुकूमत को या तो मुनासिब भर्ती पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए या इस कोर्स में फॉरेस्ट्री डिग्री को खत्म कर देना चाहिए। वहीं महकमे सेहत के फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन वर्करों ने वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया। इनका इल्जाम है कि कभी भी वक्त पर उजरतें नहीं दी जा रही हैं, जिस वजह से इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन वर्करों ने हर महीने वक्त पर तनख्वाह वागुजार करने का मुतालबा किया। वहीं महकमे सेहत में काम कर रहे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुलाजमीन ने चीफ मेडिकल ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाजी धरना दिया। मुलाजमीन इल्जाम आयद कर रहे थे कि 5 महीनों से वो तनख्वाहों से महरूम हैं। इन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहें जल्द से जल्द वागुजार की जाएं। उधर आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। खवातीन ने सरकार से उनके बकायाजात वागुजार करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि अरसे दराज से वो अपने मुतालबात को सरकार की नोटिस में ला रहे हैं, लेकिन ताहाल उनके मसाइल जूं के त्यों हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। रियासी जिले के कटरा में इन दिनों माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए अकीदतमंदों का रश देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के मौके पर खासी तादाद में अकीदतमंद यहां पहुंचे हैं। कटरा में कारोबारी भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ कटरा के सदर का कहना है कि जम्मू कश्मीर की मईशत मुकम्मल तौर पर सयाहत के शोबे पर मुनहसिर है। अगर चीजें नॉर्मल रहती हैं तो बहुत सी चीज़ें ट्रैक पे आएंगी, इकॉनमी ट्रैक पे आएगी, लोग जो है अपना काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा ट्रेंड है। लोग जो है वो इस कोविड की मार में इस तरीके से झुलस गए हैं कि बहुत से होटल्स तो इस बहाने पे पड़ गए थे कि कुछ एक तो ये सोच रहे थे कि उनको बेच दें, कुछ एक और बहुत मतलब ग्रेव सिचुएशन में गए थे। मगर अगर ये चीज़ें अगर थोड़ी सी ट्रेंड अगर बरकरार रहता है और अच्छा रहता है तो चीज़ें नॉर्मल होंगी और एक फिर दोबारा वो दिन आएंगे जो हम कभी एक्सपेक्ट करते थे और जो हमारे कभी होते थे। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। ICDS ब्लॉक सिंहपुरा की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आंगनबाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजरों, हेल्पर्स और आम लोगों को सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी फराहम करने की गरज से गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंहपुरा में इसका इनेकाद किया गया। SDM पटन सैयद फ़हीम मेहमान खुसूसी थे। सिंहपुरा ब्लॉक की CDPO सुरैया बानी, जम्मू कश्मीर बैंक और दिगर इदारों के अफसरान भी मौजूद रहे। इन्होंने जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना और दिगर स्कीमों के फवायद की जानकारी इस मौके पर दी। प्रोग्राम में काफी तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने शिरकत की। वहीं डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा और SSP अब्दुल कयूम की हिदायत पर इंतजामिया ने जिले में पोस्त की गैर कानूनी काश्त के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। SDM ठाटे की क़यादत में पोस्त के पौधे तल्फ किए गए। लोगों को पोस्त के पौधे से हासिल होने वाली मंशियात के खतरात से आगाह भी किया गया। SDM ने कहा कि जो भी ममनुआ पौधों की काश्त या मंशियात की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ मुताल्लिका कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पटन के शेराबाद खुर में
में आग की एक हौलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए हैं। मुतासिर अब खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। एक रिहायशी मकान में अचानक आग नमूदार हुई और देखते ही देखते दूसरे रिहायशी मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हुआ है। मकान के साथ मौजूद ग्रामीण बैंक को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मुतासिर ने सरकार से मदद की अपील की है। वहीं पुंछ में चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। इसके चलते पुंछ शहर में लगातार चोरी की वारदातें पेश आ रही हैं। चोरों ने आज दिन दहाड़े वार्ड नंबर 5 मोहल्ला सुथरा बावली में देवेंद्र शर्मा के मकान समेत 5 मकानों में नकब लगाई। चोर लाखों रुपए मालियत का सोना और नकद रकम उड़ा ले गए। शर्मा के घर से 15 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए की करीब रकम चोरी हुई है। शर्मा का कहना है कि 11:30 बजे के करीब ये वारदात अंजाम दी गई जब वो छत पर बैठे थे। उधर बीजेपी एसटी मोर्चा के सेक्रेटरी बराए पुलवामा अब्दुल रशीद गुज्जर ने त्राल के बरनपथरी का दौरा किया और कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। लोगों ने इलाके में पीने के पानी की किल्लत और स्कूल में स्टाफ की कमी जैसे मसाइल को उजागर किया। इन्होंने लालपुरा कहलेल का भी दौरा किया। जुम्मे को अब्दुल रशीद गनाई नामी शहरी का मकान खाकस्तर हुआ था। रशीद गुजर ने मुतासरा कुंबे को यकीन दिलाया कि उनको माकूल मदद फराहम की जाएगी। वहीं बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग भी मौजूद रहे। पीडीपी के साबिक एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सीनियर लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। तरुण चुग ने कहा कि जम्मू की तरक्की और खुशहाली में यकीन रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चौधरी ने कहा कि बीजेपी ही एक वाहिद जमात है जो लोगों के मफादात के मुताबिक काम करके तरक्की को मुमकिन बनाती है। वहीं जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसूई सफवी ने बहिश्त जहरा पार्क बडगाम में तंजीमी कारकुनों के हमरा चिनार पौधा लगाया। यह कस्बा बडगाम के एक मशहूर पार्क है जो इलाके में नमाजगाह आशूरा के नाम से भी जानी जाती है। आगा ने इस्लाम में शजरकारी की अहमियत और अजर सवाब की वजाहत करते हुए कहा कि शजरकारी एक बेहतरीन सदक़े जारिया है। इन्होंने कहा कि दरख्तों से न सिर्फ इंसान फ़ायदा हासिल करते हैं बल्कि अल्लाह ताला की कई दिगर मखलूक भी राहत महसूस करती हैं। वहीं त्राल में कई रोज़ से सब्जियों की कीमतों में दुकानदारों ने खुद ही इजाफा किया है। इसको लेकर आज महकमे उमूर सारिफीन और रेवेन्यू ने नायब तहसीलदार मोहम्मद हुसैन इंदराबी की सरबराही में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। दुकानदारों को सरकारी नर्खनामों के मुताबिक अशिया फरोख्त करने की हिदायत दी गई और खिलाफ वर्जी करने वालों के से जुर्माना वसूल किया गया। वहीं त्राल के सैयदाबाद पुस्तना में कुछ लोगों ने आस्ताने आलिया और जामा मस्जिद के करीब कूड़ा करकट जमा कर रखा है। इसकी वजह से इलाके में बदबू फैल गई है। लोगों ने महकमे RDD से गंदगी को ठिकाने लगाने की मांग की। मुकम्मल तौर जाय गसान क्या बल्कि अम नई नई बेमार वथान तो यह पॉलिथीन पे गर मज कड़ित पे युतन त्रावन तो अत सिलसिलस मज चैनल हंद थ्रू सरकार गुजारिश करान कि अगर सह स्वच्छ भारत मिशन चलान तथ ये मुकम्मल सफाई कर तो ये फी गरस ब्रो कन डस्टबिन लागन ताकि ोट नेर पे कंसर्न डिपार्टमेंट सह ोट पे कुछ दूर कुछ जाए ताकि बस्ती गया महफूज। बितस्ता डिवोशनल म्यूजिक प्रोडक्शंस ने माह रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में चून उम्मती नाम से एक खास नात तैयार की है। गुलाम सफदर की लिखी इस नात को एहसानुल हक मसूदी ने आवाज़ बख्शी है। इस नात के म्यूजिक प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ है, वीडियो डायरेक्टर रवि धर हैं। तो आप देखिए ये खास नातिया कलाम और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्मती चोनी छुस बुरोसिया फरियाद बोजिया रसूल अल्लाह। उम्मती चोनी छुस बुरोसिया फरियाद बोजिया रसूल अल्लाह। गय मीर नामंज दुख दरिया फरियाद बोजिया रसूल अल्लाह। गय मीर नामंज दुख दरिया फरियाद
फरियाद बोझ या रसूल अल्लाह उम्मती चोनी छुस बरोसिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तफसीर यासीन से हल्लता अफजलुल अंबिया खैरुल वरा तफसीर यासीन से हल्लता अफजलुल अंबिया खैरुल वरा खत्म रसूल सरवरी दूसरा फरियाद बोझ या रसूल अल्लाह खत्म रसूल सरवरी दूसरा फरियाद बोझ या रसूल अल्लाह कयम यीर नामंज दख दरिया फरियाद बोझ या रसूल अल्लाह उम्मती चोनी छुस बरोसिया फरियाद बोझ या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह